तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से और जानते हैं इसको बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक। एक एक करके हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला आसान क्वेश्चन, एक कलाई घड़ी हमने 3000 में खरीदी और 3500 रुपए में बेची तो लाभ और हानि कितना हुआ। तो एक दो बेसिक बातों को हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट या लाभ कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस उसको कहते हैं विक्रय मूल्य को, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। तो जब हमने कम में खरीदा होगा, ज्यादा में बेचा होगा, तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, और जो भी ये डिसाइड होता है वो किसके अनुसार डिसाइड होता है, सीपी के अनुसार। यानी हमें जो भी लाभ हानि होती है वो कैसे पता चलेगी। मैं आपसे कहूं कि आपने किसी वस्तु को 1500 की बेच दी, कितना लाभ हुआ, कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में था, तभी तो ये बता पाएंगे कि लाभ उस पर कितना हुआ। तो नीचे हम लिखेंगे वस्तु को कितने में खरीदा, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, और ये फ्रैक्शन आ जाएगा, इंटू 100% कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, इस सवाल में लगाते हैं आराम से। इसी प्रकार से जैसे अगर हमें लॉस निकालना होगा तो हम उसको आगे देखेंगे। तो हमने वस्तु को कितने में बेचा है, हमने बेचा है 3500 रुपए में, खरीदा कितने में था हमने, 3000, नीचे लिखेंगे 3000 और इंटू कर देंगे 100%। तो 500 रुपए का फायदा हुआ हमें कितने रुपए पे, 3000। टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 500 से 3000 कट गया 6 बार, और 6 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 16.66%। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बच्चों हम इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तरफ हम लिख लेते हैं सीपी, एक तरफ लिख लेते हैं एसपी। सीपी हमारा कितना है 3000, एसपी कितना है 3500। इसको हम कैंसिल करेंगे 500 से 6 बार, इसको कैंसिल करेंगे 7 बार। तो जब हमें परसेंटेज निकालना हो तब हम चाहे तो 3000 3500 का इस्तेमाल करें, चाहे हम 6 और 7 रेशियो का इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। यानी हमारी कीमत 6 से 7 हो गई तो 1 यूनिट बढ़ गया कितने पर, 6 पर, इंटू कर देंगे 100%। वैसे भी 1/6 का मतलब होता है 16.66%। आपको अगर ये बात नहीं पता है तो आप परसेंटेज की पहली क्लास भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा है कि मेहर ने एक किताब को 625 रुपए में खरीदा और उसको कुछ इमरजेंसी आ गई जिस वजह से उसने इसको 550 में बेच दिया। अब जब उसने खरीदा ज्यादा में है, कम में बेचा तो उसको हानि होगी ऑब्वियसली। तो पूछ रहा है कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो जैसे लॉस कब होता है, लॉस हमें होता है जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से। इसका फॉर्मूला निकालना है लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। क्या हो जाएगा, लिखेंगे सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। आप सोच रहे होंगे नीचे बार बार सीपी लिख रहे हैं, जब तक हमसे सवाल में खुद ये ना बोला जाए कि लाभ और हानि को विक्रय मूल्य पर बताइए, हम हमेशा नीचे सीपी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बात इसी पर निर्भर करती है कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा है, तभी हमें उसके अनुसार ये डिसाइड करना होता है कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। चलिए वैल्यू इसमें रख देते हैं। अब तो हम वस्तु को कितने में खरीदे हैं, 625 में, बेचे कितने में है, 550 में, नीचे लिखेंगे 625 इंटू कर देंगे 100%। कुल मिला के हमें 75 रुपए का लाभ मिला है, हानि हुई है कितने पे, 625 पे, इंटू कर दिया 100%। 25 से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार हो जाएगा, 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12%। सेकंड, अगर आप कहो कि सर इस सवाल को हमें एकदम जल्दी से बनाना है, इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा 625 क्या है सीपी और एसपी कितना है 550। इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 से कैंसिल करेंगे ये 25 बार हो जाएगा, इसको 25 से कैंसिल करेंगे कितने बार हो जाएगा, 22 बार। लॉस कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का, कितने पे, 25 पे, इंटू कर देंगे 100%।
25 से कट जाएगा 4 बार, वैल्यू आ जाएगी 12%। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रेशियो मेथड से, चाहे हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रख के। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सेम टू सेम सवाल है, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरे टाइप का, थोड़ा सा लेवल अभी बढ़ा है। ये हमारे इसी साल आया है सीजीएल मेंस में 2025 में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको ये इसमें दिखाना चाहता हूं कि आपको मेंस और प्री की तैयारी एक साथ करना है और बिल्कुल डरना नहीं है मेंस से, क्योंकि जो सवाल इस साल मेंस में आया है अगली साल वही सवाल आपको प्री में देखने को भी मिलेगा, तो एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कि 10 एक जैसी वस्तुओं का एक व्यक्ति ने कितने में खरीदा, 15 रुपए में। तो 10 आइटम का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना रुपए है, 15 रुपए। तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1.5 रुपीज हो जाएगा। और एक आइटम का सेलिंग प्राइस आपको दिया है, वो कितना दिया है, 1.7। तो आप बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0.2 का लाभ हो जाएगा कितने पे, 1.5 पे, इंटू कर देंगे 100%। दोनों जगह पीछे से एक अंक बाद दशमलव को हटा देंगे। 5 से काटेंगे इसको 3 बार, इसको 5 से काटेंगे 20 बार, कितना आ जाएगा 40/3%। 40/3 का मतलब हो जाएगा 13.33%। इसको भी हम रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप। यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। सीपी हो गया 1.5, एसपी हो गया 1.7। पॉइंट चाहो तो यहीं पे हम पॉइंट हटा सकते हैं। 15 से 17 वैल्यू हो गई, 2 का लाभ मिला कितने पे, 15 पे। 2/15 का मतलब आप जान लो कितना होता है, 40/3, जिसका मतलब हो जाएगा 13.33%। ऑप्शन सी सही है हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी हमें दिया है कि एक व्यक्ति ने एक ओवन को 25,000 रुपए में खरीदा और उसे 29,500 में बेचा। हाँ, उसने अतिरिक्त एक्स्ट्रा खर्च किए कितने, 1,500 रुपए। तो उसका लाभ हानि बताओ। तो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 25,000 पे नहीं हुआ है, वो अब हमें प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, 25,000 प्लस 1,500। क्योंकि लास्ट में हमें फाइनली ये वस्तु कितने की मिली, हमने 25,000 की खरीदी। मान के चलिए आपने ट्रांसपोर्ट पे या इसको ग्वालियर तक लाने में, अपने घर तक लाने में कितना खर्च कर लिया, आपने इसको खर्च कर लिया 1,500 रुपए एक्स्ट्रा। तो अब आपको ये कितने रुपए की पड़ी, ये आपको पड़ी 26,500 की। तो अपना सीपी कितना हो गया, 26,500। आपने इसको बेची कितने की, 29,500 की। तो ये हमारा एसपी हो गया। अब आप देखिए सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, एसपी में से सीपी को, कितना आएगा 3,000। तो हमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 26,500 पे, और इंटू कर देंगे 100%। चलिए ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 5 25, 5 तिया 15, 5 से कैंसिल करेंगे 5 छक्का 30। तो 600 में हमें डिवाइड करना है किससे, 53 से। अगर हम इसको 50 मान लेंगे, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 600/50, लगभग में मैंने लिख लिया। तो आप बताओ कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 12 बार। अब हमारा आंसर हमें जो लगभग वाला दिख रहा है वो दिख रहा है 12, पर ऑप्शन में 12 नहीं है, ऑप्शन में है 11 और 13। पहली बात तो ये प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले दोनों आंसर खत्म हो गए। अब हमें 11% का लाभ हुआ या 13 का कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें डिवाइड करना था बड़ी वाली वैल्यू से, हमें डिवाइड करना था किससे, 53 से। तो हमारा जो भी आंसर आता वो थोड़ा छोटा आता, पर हमने डिवाइड कर किससे दिया, 50 से। तो जो हमारा वैल्यू आई है 12, ये क्या है, मेन आंसर से थोड़ा सा बड़ा आ गया। हमें इससे क्या लेना पड़ेगा, छोटा। तो 12% से जस्ट कम कौन सा है, 11। अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन वाली बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो हम इस चीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें पूरी वैल्यू नहीं कट रही है। हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति पुराना प्रिंटर को 4800 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है, बाद में इसको 6360 में बेच देता है, तो उसको कितने % का लाभ होगा। तो उसने खरीदा कितने का था, 4800 का, बाद में मरम्मत में कितने लगाए, 500 रुपए।
तो उसको फाइनली ये वस्तु कितने की पड़ी, 5300 रुपए की। बाद में उसने इसको बेचा कितने का, वो इसको बेचता है 6360 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट उसको हुआ है 1060 का। कितने पे हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे कितने पे हुआ है, 5300 रुपए पे, और इंटू कर देंगे 100%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 53 का डबल होता है 106, तो उसे कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का। दूसरा, इसको रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं, हालांकि बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें दिया है सीपी कितना है, सीपी है 6450, प्रॉफिट हमें हो रही है 16% की। हमसे पूछा है वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ये जानिए सीपी अपने आप में होता है 100%, प्रॉफिट हुई है 16% की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सीपी का 116%। बस हमें यही निकालना है। सीपी लिख देते हैं, कितना होगा 6450, इसका 116% मतलब आप जानते हैं बटे 100, इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए 10 से, या फिर 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 और 2, तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख दिया 2, ये कितने बार जाएगा 129, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 58 बार, गुणा करिए। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसको 130 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, तो 13 छंग कितना हो जाएगा 78, यानी हमारी वैल्यू 7800 आएगी। 7800 जब आएगी जब ये 130 होगा और ये जब ये 60 होगा, पर ना तो ये 130 है ना 60 है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 7800 से कम आएगा। 7800 से कम कौन सा हमारे पास आंसर है, 7800 से कम हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, ये तो बहुत दूर है। दूसरी बात एक और देखना है कि इकाईकांक हमें कितना चाहिए, 8 9 72, इकाईकांक क्या चाहिए 2 चाहिए, तो इकाईकांक 2 इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको सही करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास इसको करने का एक ये भी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे सीपी अपना कितना है 6450, और बाद में हम लिख देंगे 6450 का 16%। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 6450 प्लस 6450 इंटू 16/100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6450 प्लस गुणा कीजिए 16 पंचे 80, हासिल लगाई 8, 16 चौके 64 और 8 कितने हो जाएंगे 72, यहाँ 2 आ गया, हासिल आई 7, 16 छक्का 96, 96 और 7 कितने हो गए 96 और 7 हो गए 103, और डिवाइड करना है हमें 10 से, तो 0 से 0 कट गया। 6450 में 1032 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7482। तो आइए बच्चों एक और उसी के जैसे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखा है वस्तु को कितने में खरीदा, सीपी कितना है 650 और प्रॉफिट कितना है 26%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी सीपी का 126%। निकाल लेते हैं, 650 इंटू 126 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 5 से कैंसिल कर देंगे 13 बार, 2 से ये जाएगा कितने बार 63 बार, तो 13 छंग 78 हो रहा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा पूरा सीधा, 13 तिया 39 की 9, हासिल लगाई 3, 13 छंग 78, 78 और 3 कितने होते हैं 81, 819 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। या अब हमें अभी तक क्वेश्चन में सीपी दिया था और एसपी पूछ रहे थे, इस बार हमें एसपी दिया है और सीपी पूछ रहे हैं, कैसे बनेगा। एसपी हमें कितना दे रहे हैं 18240, प्रॉफिट हमें कितना दिया है 14% का, सीपी हमसे पूछ रहे हैं। आप लोग जानते हो बेटा सीपी कितना होता है 100%, इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर ये 100% है, ये 14, तो ये कितने की वैल्यू है 114% की। हमें 114% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 18240, और हमसे पूछी है 100% की वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 114 से इसको आप डिवाइड करोगे तो बेटा 16 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। आप इसको डिवाइड करके देखना कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 16,000। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो आइए बच्चों इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। यहां हमें 2 परसेंटेज दिए हैं। एक बार दे रहा है कि अगर उसे 12% का लाभ हो रहा है तो वो तेल को 336 में बेच रहा है, अगर लाभ को 12% से घटा के कितना कर दें 9% कर दें तो फिर कितने में बेचेगा।
तो सिंपल बात यह है कि वो बेचेगा 336 से कम में, क्योंकि लाभ को कम किया है। तो पहली बात, हमारा जे वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता है, ये तो हम देख के ही काट देंगे। दूसरा देखो, सॉल्व करते। तो एक जगह लाभ हो रहा था 12%, लेकिन अब 12 का लाभ नहीं चाहिए, अब लाभ कितने का चाहिए? 9 का। तो 12% का जब लाभ हो रहा था तो उस समय हम इसे कितने में बेच रहे थे? 336 में। तो जब 9% का लाभ होगा तो हम इसे कितने में बेचेंगे, ये निकालना है। सिंपल बात है, सीपी होता है बेटा 100%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 का। तो 112% का वैल्यू कितना लिखा है? 336। प्रॉफिट कितना चाहिए? 9%। तो हम निकालेंगे 100 + 9 यानी कि 109%। परसेंट से परसेंटेज कट गया। 112 से 336 कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 का गुणा 9 में करेंगे, कितना आएगा? 27। इकाई का अंक 7 मिलेगा। तो ये वाला आंसर होता है। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा है कि अगर व्यक्ति एक वस्तु को 402 में बेचता है तो 33% की हानि होती है। यानी जब उसे 33% का लॉस हो रहा है तो वो बेच कितने में रहा है? SP1 कितना है? 402। और आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर जब 37% का प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर वस्तु को कितने में बेचेगा, ये हमसे पूछा है। यानी SP2 हमसे पूछ रहा है। सीपी हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा? 100%। तो जब 100 में 33% की कमी हो गई तो कीमत कितनी बची? ये हमारी कीमत बची 67%। और 100 में जब 37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 137%, है ना। तो आपको 67% का मान दिया है और 137% का मान पूछा है। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो 67% है वो कितना हो गया है? 402। और हमसे पूछा है 137% SP2। सिंपल आप जानो, 67 का अगर डबल करेंगे तो कितना होता है? ये होता है 134। उसी के आसपास वैल्यू है, तो ये लगभग इससे 2.1 समथिंग बार कैंसिल हो जाएगा। अब 402 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 804 के पास आएगा। 804 के पास वाला ऑप्शन कौन सा वाला है? 822। ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तभी ये पता चलेगा कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। यदि आप केवल छापते रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।